Hello students, welcome to online classes of RBL School Standard 7th. We are reading chapter 10, A Race Against Time. Let's continue it. He saw that everything was laid out in a neat and tidy manner. उसने देखा सब कुछ बिल्कुल साफ एवं सुथरे तरीके से रखा हुआ था. Mr. Fox's clothes and shoes were numbered to show what day and month of the year they were to be worn. मिस्टर फॉग के कपड़े और जूतों पर एक नंबर था जिससे पता चल रहा था कि उन्होंने कौन से साल में, कौन से महीने में और कौन से दिन कौन से जूते और कपड़े पहने थे. अब द क्लॉक इन द सर्वेंट्स रूम. इसके अलावा नौकरों के कमरे में एक घड़ी थी. पैसे पार्ट आउट फाउंड ए प्रोग्राम ऑफ द डेली रूटीन ऑफ द हाउस. पैसे पार्ट आउट को पूरे घर का पूरे समय का एक रूटीन प्रोग्राम मिला. ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वाज ए मेटिकुलस पर्सन. वह समझ गया कि उसका मालिक एक मेटिकुलस व्यक्ति है. मेटिकुलस मीन्स बारीकी से देखने वाला. रीडिंग द प्रोग्राम को पढ़ते हुए ही लर्न्ड वह सीख गया दैट फॉग रोज एट एग्जैक्टली 8 in the morning each day. प्रत्येक सुबह मिस्टर फॉग 8 बजे उठते हैं. एंड हैड his tea and toast at 23 minutes past 8. और 8:23 पर अपनी चाय और टोस्ट लेते हैं. He shaved at exactly 9:37 AM. वह 9:37 पर शेव करते हैं. and was dressed 20 minutes before 10. और 10 बजने में 20 मिनट पहले अपने कपड़े पहनते हैं. Everything that was to be done was regulated. उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता था वो नियमित था. एंड फॉर सीन 11:30 to midnight. और आधी रात के 11:30 बजे तक देखा जा सकता था. वैन द मैथोडिकल जेंटलमैन रिटायर्ड. जब वह व्यवस्थित सज्जन व्यक्ति रिटायर्ड हुआ. हैविंग एग्जामिन्ड द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. पूरे घर को ऊपर से नीचे देखने के बाद पैसे पार्ट आउट रब्ड हिज हैंड्स. पैसे पार्ट आउट ने अपने हाथ रगड़े. ए ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस. एक चौड़ी सी मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल गई. एंड ही सेड जॉयफुली. और उसने खुश होकर कहा दिस इज जस्ट वाट आई वांटेड. ये वही है जो मैं चाहता था. वी शैल गेट ऑन टुगेदर मिस्टर फॉग एंड आई. अब हम साथ में हैं मिस्टर फॉग और मैं. वाट ए डोमेस्टिक एंड ए रेगुलर जेंटलमैन. कितना घरेलू और नियमित व्यक्ति है. ए रियल मशीन. एक वास्तविक मशीन. वेल ठीक है. आई डोंट माइंड सर्विंग ए मशीन. मुझे एक मशीन की सेवा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है. ऑन 2 अक्टूबर 1872. 2 अक्टूबर 1872 को. हाउएवर जब एवरीथिंग डिड नॉट हैपन एग्जैक्टली एज यूजुअल इन मिस्टर फॉक्स लाइफ. मिस्टर फॉग की लाइफ में जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ. While Mr. Fogg and his friend were playing a game of cards, Mr. Fogg और उनके दोस्त ताश खेल रहे थे. There was a discussion about bank robbery. वहाँ पर एक बैंक रॉबरी का डिस्कशन चल रहा था. That had been reported in the papers that day. जो उस दिन अखबार में छपा था. 55,000 pounds had been stolen. 55,000 पाउंड चोरी कर लिए गए थे. एंड वाज सेड और कहा गया था दैट द थीफ हैड फ्लेड द कंट्री इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन. कि वो चोर एक अंग्रेज सज्जन व्यक्ति के रूप में इस देश में छिपा हुआ है. समवन एट द कार्ड गेम. उस ताश के खेल के दौरान रिमार्क्ड. किसी व्यक्ति ने कहा दैट द थीफ वुड बी एबल टू एस्केप. चोर बचने में पूर्ण रूप से योग्य है. बिकॉज द वर्ल्ड इज ए लार्ज इनफ प्लेस टू हाइड हिम. क्योंकि ये संसार उसे छिपाने के लिए अत्यधिक बड़ा है. मिस्टर फॉग हु रेयरली स्पोक ड्यूरिंग द कार्ड गेम्स. मिस्टर फॉग जो कभी कभार ताश के खेल के दौरान बोलते थे. हैपेंड टू रिमार्क. उन्होंने कहा जेंटलमैन इट इज़ नाउ पॉसिबल जेंटलमैन. अब ये संभव है टू गो अराउंड द वर्ल्ड. पूरे संसार का चक्कर लगाना इन 80 days 80 दिनों में. द वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर सच ए लार्ज प्लेस. संसार इतना भी बड़ा स्थान नहीं है. इन दोज डेज ट्रेन्स एंड स्टीम शिप्स वर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल. उन दिनों ट्रेन
और भाप से चलने वाले जहाज यात्रा के लिए सबसे तेज साधन माने जाते थे। एंड मैनी आउट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड एंड अननोन, और संसार की कई कलाएं अभी तक अनछुई और अनजानी थी। सो वन ऑफ द मेंबर्स, इसलिए उनमें से एक मेंबर्स, ए जेंटलमैन कॉल्ड एंड्रयू स्टुअर्ट, उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम एंड्रयू स्टुअर्ट था, वाज क्वाइट स्केप्टिकल, वो अभी भी एक उलझन में थे। बट अनदर मेंबर ऑफ द क्लब, लेकिन उसी क्लब के दूसरे मेंबर जॉन सुलिवान सेड, जॉन सुलिवान ने कहा, दैट इज़ ट्रू, ये सच है जेंटलमैन, ओनली 80 डेज, केवल 80 दिनों में, नाउ दैट द सेक्शन बिटवीन रोथल एंड इलाहाबाद, ये केवल रोथल और इलाहाबाद के बीच का समय है, ऑन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हैज़ बीन ओपनड, जो पेनिनसुला रेलवे ने खोला है। एंडी प्रोड्यूस्ड ए टाइम टेबल, और उन्होंने एक टाइम टेबल भी बनाया है, प्रिंटेड इन द डेली टेलीग्राफ, जो डेली टेलीग्राफ में प्रिंट किया गया है। देन मिस्टर फॉग डिड समथिंग दैट कम्प्लीटली चेंज हिज ऑर्डरली लाइफ, तब मिस्टर फॉग ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी नियमित दिनचर्या पूरी तौर से बदल गई। ही बेट हिज लाइफ सेविंग ए 20,000 पाउंड्स, उन्होंने अपने जीवन में एक शर्त लगाई 20,000 पाउंड को बचाने के लिए, दैट ही कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कि वह इस संसार को 80 दिनों में घूम सकते हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 8:45 PM ऑन वेडनेसडे 2 अक्टूबर 1872, ये 2 अक्टूबर 1872 को बुध का दिन था और 8:45 हुए थे। मिस्टर फॉग डिक्लेयर्ड ही वुड बी बैक ऑन सैटरडे 21 दिसंबर, और उन्होंने कहा कि वह सैटरडे को 21 दिसंबर को 8:45 तक वापस आ जाएंगे, और ऑल हिज मनी वुड बी देयर्स, और उनका सारा पैसा उनका हो जाएगा। पैसे पार्ट आउट वाज सरप्राइज्ड, पैसे पार्ट आउट चौंक गया। व्हेन हिज मास्टर गॉट होम लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, जब उसके मालिक आधी रात देर से आए, विच वाज द टाइम गिवन इन द डेली प्रोग्राम, जो उस समय से काफ़ी लेट था जो उनके डेली प्रोग्राम में दिया गया था। ही वॉज इवन मोर अमेज्ड टू बी टोल्ड, वह और भी ज़्यादा चौंक गया जब उसे ये बताया गया दैट दे वर लीविंग फ्रांस इन लेस देन 10 मिनट्स, कि वह 10 मिनट में फ्रांस को छोड़ रहे हैं। एंड हैड नो टाइम टू पैक एनीथिंग, और उनके पास सामान पैक करने के लिए समय नहीं है। बट ए ट्रैवलिंग बैग, केवल एक ट्रैवलिंग बैग लेना है। एंड ऑल द मनी देयर वाज इन हाउस, और वह सारा पैसा ले जाना है जो उनके घर में है, विच वॉज 20,000 पाउंड्स, जो 20,000 पाउंड था। मिस्टर फिलियस एंड पैसे पार्ट आउट हैड मैनी एडवेंचर्स ड्यूरिंग देयर जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, मिस्टर फिलियस एंड पैसे पार्ट आउट ने कई एडवेंचर्स इंजॉय किए अपनी यात्रा के दौरान इस संसार में। दो दे डिड नॉट स्टे एनीवेयर फॉर वेरी लॉन्ग, वे ज़्यादा समय तक एक स्थान पर नहीं रुके। मिस्टर फॉग वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द टाइम इट टुक हिम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मिस्टर फॉग केवल उस समय में इंटरेस्ट लेते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में लगता था, नॉट इन द प्लेस देमसेल्व्स, ना कि उन स्थानों पर जहाँ पर वे जाते थे।